सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाक्षातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। समन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तो देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमो धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ताति। नमो तस्स भगवतो वरेण्यो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्ववंदनीय महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदिष्टित सद्धम्म और तथागत का पवित्र पावन हिस्सा भिक्खु संघ इन तीन रत्नों को अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय घटना के शिल्पकार महामानव बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। सभी जुड़े हुए उपासक उपासिकाएं, साधक साधिकाएं, बालक तथा बालिकाएं, सभी के प्रति मंगल मैत्री। आज हमारा जो धम्म देशना का विषय है वह भगवान बुद्ध ने वन को काटने का उपदेश दिया है। तो किस वन की बात बुद्ध कर रहे हैं, कैसे इस वन को काटा जा सकता है, कैसे भगवान बुद्ध ने हमें उपदेश दिया है, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत प्राचीन समय की बात है। भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती के जेतवन में अनाथपिंड का द्वारा जो जेतवन बुद्ध को दान दिया था, उस जेतवन में भगवान बुद्ध ने करीब करीब 25 वर्षवास किए। तो उसी में भगवान बुद्ध जब विहार कर रहे थे जेतवन में, तो उस समय की घटना है कि श्रावस्ती में भगवान बुद्ध के आए दिन प्रवचन होते थे, आए दिन लोग भगवान बुद्ध के धम्म में शामिल होते थे, संघ में शामिल होते थे। तो बहुत से लोग भगवान बुद्ध के द्वारा धम्म सुनने पर प्रभावित होते थे और भिक्खु संघ में शामिल हो जाते थे। तो वैसे ही
श्रावस्ती में कुछ लोग थे जो बचपन से मित्र थे, माने कि 5-7 कुछ भिक्षु थे, वो बचपन से ही मित्र थे। तो श्रावस्ती में रहते थे, एक कस्बे में रहते थे। तो एक बार जब भगवान बुद्ध का उन्होंने उपदेश सुना तो वो प्रभावित हो गए। और वैसे भी उन्होंने सोचा कि हमारी अब तो उम्र हो गई है, हम वृद्ध होते जा रहे हैं। तो वृद्ध होते जा रहे हैं तो हमें कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना हम संघ में शामिल हो जाए, है ना। और शामिल होके धर्म का कार्य करें ना, मुक्ति का पाने का जो है भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है, कम से कम उसका तो इस जीवन में हम लाभ करें। ऐसा सोचकर वो भगवान बुद्ध के आदि कल्याण, मध्य कल्याण और पर्यवसान कल्याण धर्म के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होते हुए संघ में शामिल हो गए। तो संघ में शामिल तो हुए, लेकिन परिव्रजा उन्हें ज्यादा मतलब परिव्रजा में इतने ढल नहीं पाए, इतने जल्दी ढल नहीं पाए। तो नए नए भिक्षु बने थे, नए नए ही संघ में शामिल हो गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके कस्बे के नजदीक ही, है ना, उनके गांव के नजदीक ही उन्होंने एक पर्णकुटी बनाई, पर्णकुटी बनाई और वहां पे वह रहने लगे। और फिर रहने लगे, और फिर वह क्या करते थे, हर रोज जाके भिक्षाटन करते थे, भिक्षाटन करने के बाद अपनी धर्म चर्चा वगैरह करते थे और ऐसे ही दिन गुजारते थे। लेकिन क्या होता था कि जब वह भिक्षाटन करने जाते थे तो जो 4-5 मित्र थे, वृद्ध मित्र थे, तो उनमें से क्या था कि उनकी एक पूर्वाश्रम की बीवी थी। तो पूर्वाश्रम की बीवी थी जो अच्छे अच्छे व्यंजन बनाती थी। तो जब ये चारिका करने जाते थे तो वो जो उसका नाम था मधु, मधु चारिका था, मधु अ, मधु पाचिका था, उसका नाम क्या था, मधुर पाचिका था। या फिर उसको महामाधुर्य का भी कह सकते हैं, तो महामाधुर्य का था। तो वह बड़ा ही स्वादिष्ट व्यंजन बनाती थी। तब वो चारिका करने जाते थे तो उसके हाथ का व्यंजन खाने लगे थे। तो उनको बहुत ही मतलब अच्छा लगा, वह व्यंजन अच्छा बनाती थी। तो वह भी हर रोज जाते थे, तो उसके घर में जाते थे और चारिका करते थे। तो वैसे ही जो मधुर पाचिका थी वह भी बड़े आनंद से, बड़े चाव से भिक्षु को, उस संघ को भिक्षाटन करने के लिए बुलाती थी, आमंत्रित करती थी। और अपने हाथों का अच्छे अच्छे व्यंजन बना के, हर रोज नए नए व्यंजन बना के वह भिक्षु को खाना परोसती थी। और जो भिक्षु थे वो भी चारिका करके उसके ही घर में आके जो है बैठते थे और जो है भोजन करने लगते थे, है ना। वहीं पे वो क्या करते थे, पिंडपात अपना सेवन करते थे। तो यह क्रम, नित्य क्रम चलता रहा, ऐसे ही क्रम चलता रहा। और जो माँ माधुरिका थी वह भी जो है अच्छे अच्छे व्यंजन बना के भिक्षु की सेवा करती रही। लेकिन क्या हो गया कि एक दिन किसी गंभीर बीमारी से वो त्रस्त थी, है ना, महामाधुरिका जो थी, जो किसी भिक्षु की वृद्धाश्रम मतलब पूर्वाश्रम की पत्नी भी थी। तो वह क्या हो गया था, उसका बीमारी की वजह से एक दिन अचानक ही उसकी मृत्यु हो गई। अब ये भिक्षु सोचने लगे, इनको खबर पड़ गई कि महामाद्रिका की अब तो मृत्यु होगी। अब हमें खाना कौन खिलाएगा, है ना, हमें स्वादिष्ट व्यंजन कौन खिलाएगा। ऐसा करते हुए वो शोक विलाप करने लगे, है ना। और जो है वो बड़े उदास रहने लगे, खिन्न रहने लगे। तो जो मतलब भिक्षु होते हुए भी वह इतना विलाप कर रहे थे, तो बाकी भिक्षुओं ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर भी वह क्या करते थे, शोक में डूबे थे। तो एक दिन भगवान बुद्ध को यह खबर पता चली कि वह भिक्षु आए दिन शोक में डूबे पड़ रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ने उनको बुलाया और उनको कहा कि यह जो है, आप जो है अच्छा नहीं कर रहे, आपको शोक विलाप नहीं करना चाहिए। किंतु भगवान बुद्ध ने कहा कि आप इसी जीवन में जो है इस तरह के विलाप में डूबे नहीं है, ना। भिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि ये लोग जो है, ये भिक्षु जो है इसी जीवन में इस प्रकार से मिलकर विलाप नहीं कर रहे हैं, बल्कि कई जन्मों में भी उन्होंने इस प्रकार का शोक विलाप किया है ना। तो भगवान बुद्ध ने फिर उनके पूर्वाश्रम की कथा सुनाई, पूर्वाश्रम की कथा सुनाई कि भगवान बुद्ध कहते थे कि एक एक किसी एक काल में, है ना, पूर्वाश्रम में यह क्या थे, काक योनि में यह जो मित्र थे, 4-5 मित्र, यह काक योनि में उत्पन्न हुए थे।
और जो मधुचारिका थी उनकी मादा थी, है ना। काक योनि मतलब कि क्रो, कौवा जो था ना, कौवे की योनि में जो है वह उत्पन्न हुए थे। तो वह समुद्र किनारे पर अपना घोंसला, मतलब जो समुद्र किनारे पर एक पेड़ था, उस पेड़ पे वो रहते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ी जो समुद्र से लाट आ गई और जो पेड़ को बहा ले गई, और उसके साथ जो उनकी मादा थी, है ना, जो कौवों की जो मादा थी, तो जो मधुचारिका थी, मधुपाचिका थी, उसको भी क्या कर दिए, वो लाट के साथ वह समुद्र में बहती गई और डूब गई। ये बाकी के लोग उसको बचा नहीं पाए। बचा नहीं पाया तो वो क्या हो गए, वो गुस्सा करने लगे, शोक विलाप करने लगे, और समुद्र पर क्या होने लगे, गुस्सा करने लगे, और वैसे चेष्टा करने लगे कि अब इस समुद्र को हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और वो क्रोध से जो है तने बने थे, और उन्होंने क्या किया कि फिर इस समुद्र को हम छोड़ेंगे नहीं, इस समुद्र का पूरा पानी जो है हम चूस लेंगे, पूरा पानी हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ऐसा सोचकर वो क्या करते थे, अपने चोट से पानी समुद्र का लेते थे और दूसरी जगह पर फेंकते थे। ऐसे सभी जो है करने लगे, है ना, उस आवेग में, उस क्रोध में वो क्या करने लगे कि समुद्र से चोट में अपना पानी लेते थे और बाहर जाके फेंकते थे। सभी जो जो 4-5 जन थे, ऐसा करते 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 वो थक गए। तो थक गए, फिर भी क्या, वो देखने लगे कि वो समुद्र का पानी तो उन्होंने कुछ भी नहीं उठा सके, थोड़ा सा पानी वहां पे ले गए और वो जो है पानी सूख जाता था जल्दी से। तो ऐसा करते हुए वो कभी भी समुद्र को सुखा नहीं पाए, कभी भी समुद्र के पानी को उधर से हटा नहीं पाए, और वैसे ही वह जिंदगी भर शोक करते रहे, विलाप करते रहे। बुद्ध कहते हैं कि वह उस दिन, मतलब उस वह जीवन भी उनका क्या गया, पूरा जीवन उनका विलाप करने में चला गया। तो इसी प्रकार भगवान बुद्ध अब जब है गाथा कहते हैं कि यह इन्होंने क्या किया कि वनम छिंदथमा रुक्षम वन तो जायते भयम छेदवा वनंत वनथंच निब्बना होत भिक्खवो। माने कि वासनाओं के वन को काटो, केवल वृक्ष को नहीं। इस वन वासना के भय से उत्पन्न होता है, और साधक को वन को तथा झाड़ियों को काटकर तुम वन की जो आसक्ति है, वासना रहित जो है तुम हो जाओ। इस प्रकार भगवान जो है उपदेश करते हैं उन जो भिक्षु है, 4-5 भिक्षु है, उनको जो है उपदेश करते हैं। और उनको पूर्वाश्रम की जब ये कथा सुनाते थे तो भगवान कहते थे कि एक ही जन्म में ऐसा नहीं हुआ तो कितनी बार उनका जन्म ऐसा शोक विलाप में गया है ना। भगवान बुद्ध ने अनेकों बार कहा है कि हमारा जन्म इतना बार हुआ है, हम किसी चीज को मतलब खोने की वजह से, हमारे भले पत्नी हो, हमारे बच्चे हो, हमारे माता पिता हो, उनके खोने की वजह से न जाने हमने कितने अश्रु कितने जन्म में बहाए हैं, कितने कल्प तक बहाए हैं। बुद्ध कहते हैं अगर उन आश्रयों को इकट्ठा किया जाए तो आज जो 4 समुद्र है, 4 महासागर है, तो उन महासागरों का पानी भी कम पड़ जाए, लेकिन हमारे जो अश्रु है, शोक विलाप के जो अश्रु है, वह जो है उससे ज्यादा ही हमें दिखाई देंगे। तो भगवान कहते हैं कि न जाने कितने जन्म हमने लिए हैं, और न जाने कितने जन्म में हम क्या हो गए हैं, किसी के लिए हमने आंसू गंवाए हैं, किसी के लिए हमने क्या कर दिए, दुखित हो गए, और पूरा जीवन जो हमने क्या कर दिया, पीड़ा में ही बिता दिया। तो फिर पूरा जीवन हमने पीड़ा में बिता दिया। पीड़ा में बिता देने से हम क्या करते थे, कभी कभी हम जीवन में क्रोध करते थे, कभी कभी हम किसी पर गुस्सा होते थे, कभी कभी हम मतलब किसी का प्रेम करते थे और वो व्यक्ति हमसे बिछड़ गया। कभी कभी कोई व्यक्ति हमें आकर तकलीफ देता है, उसकी वजह से हम दुखी होते हैं, है ना। न जाने कितनी चेष्टाओं की वजह से हम दुखी और कष्टी हो जाते हैं, और न जाने कितनी पीड़ाओं में हम अपना जीवन बिताते थे। तो भगवान कहते हैं कि हम इन पीड़ाओं से संवरने के लिए, इन पीड़ाओं से छूटने के लिए, इन पीड़ाओं से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि जो है कि वृक्षों को काटना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भगवान बुद्ध ने वृक्षों को काटना का मीनिंग बताया है कि जो, समझो कि जो कौवा है, वो कौवे की जो मादी थी, है ना, जो काक की जो मादा थी, वो मादा जो है समुद्र में बह के चली गई। समुद्र में बह के चली गई तो वह जो है 4-5 शब्दों में क्या हो गए कि पीड़ा की वजह से क्रोधित हो गए। क्रोधित हो गए और वो क्या करने लगे, वन को, जो वृक्ष को है जो है काटने की चेष्टा करने लगे। माने कि जो उस
उनको लगा कि समुद्र की वजह से ही जो हमारी मादा जो है मर गई, वो समुद्र पर गुस्सा हो गए और समुद्र को ही काट देने की, समुद्र को ही मिटा देने की चेष्टा करने लगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम भी इसी प्रकार की चेष्टा जो है अनेकों जन्मों में करते आ रहे हैं। भगवान कहते हैं कि एक जन्म की बात नहीं है, अनेकों जन्मों में हमने ऐसा किया है ना। हमारी मतलब जो है दोस्तों को कोई अगर मार देता है तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं, उसको मारने के लिए चले जाते हैं। हम भी हमें हमें जो कोई एक आधा थप्पड़ मार देता है तो हम भी क्या करते हैं, उसको थप्पड़ मारने के लिए चले जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो बाहरी परिस्थितियां है, बाहरी व्यक्ति है, बाहरी वस्तुएं जो है हमें पीड़ा देती है, दर्द देती है, हम क्या करते हैं कि उस बाहरी वस्तु को, उस पीड़ा को काटने की चेष्टा करते हैं, है ना। न जाने कितने वस्तुओं को हमने काटा है, न जाने कितने मनुष्यों को हमने काटा है। हमारा मनुष्य का इतिहास हमें इस चीज की गवाही देता है कि इतिहास में अगर देखें, मानव सभ्यता के इतिहास में, तो न जाने कितने युद्ध हमने छेड़े हैं। क्यों छेड़े हैं? किसी लाभ के कारण, किसी के द्वेष के कारण, है ना, पूरे पृथ्वी पर राज्य करने के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण, तृष्णा के कारण, और न जाने कितनी आसक्तियों के कारण, पीड़ा के कारण, अहंकार के कारण हमने एक दूसरे को काटने की चेष्टा की है। हम क्या करते हैं कि ये बाहरी आलंबन है, यह बाहरी आलंबन हमें क्या करता है कि हमें दुख देता है, तो हम उस बाहरी आलंबन को काटने की चेष्टा करते हैं। और न जाने हमने कितने जो है आलंबन काटे हैं, कितने आलंबन हमने गढ़े हैं, है ना, नए नए आलंबन हमने गढ़े हैं। हमने चेष्टा की है कि जो चीजें हमें पीड़ाएं देती है, उस पीड़ाओं को बचने के लिए हम उस चीजों को ही हटा दिया, उस चीजों को ही हटा दिया, नए चीजों का निर्माण किया, जो चीजें हमें कंफर्ट देती है, जो चीजें हमें सुख की अनुभूति देती है। इस प्रकार हम क्या करते रहे हैं, वृक्षों को काटते रहे हैं, वृक्षों को उगाते रहे हैं, वृक्षों को आलम्बन को काटते रहे हैं, आलम्बन को उगाते रहे हैं। और न जाने ये चेष्टा हमने कितने जन्मों में की है। भगवान कहते हैं कि ये चेष्टा जन्मों जन्मों की भी तो है, अभी तो इसी क्षण भी हम वैसे ही कर रहे हैं, है ना। कोई व्यक्ति हमें गुस्सा दिलाता है तो हम उस व्यक्ति के प्रति क्रोधित हो जाते हैं, है ना। हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमें गुस्सा दिला रहा है। अभी तो बात सच्चा यह है कि हम गुस्सा हमारे अहंकार के कारण, हमारे लोभ के कारण, हमारे द्वेष के कारण, हमारे मन में जो तृष्णाएं बसी है, उस तृष्णाओं के कारण ही हमें रोग होता है, क्रोध होता उत्पन्न होता है। उस तृष्णाओं के कारण ही हमें पीड़ा होती है। यह बात हम समझ नहीं पाते और हम बाहरी आलंबन को, बाहरी वस्तु को, व्यक्ति को मिटाने की कोशिश करते हैं, उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। यदि भी हमें कोई अप्रिय सा लगता है तो हम उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं, कोई प्रिय सा लगता है तो हमें उसको बार बार पाने की चेष्टा करते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हम क्या करते रहते हैं कि वन को जो मतलब वृक्ष को काटने की चेष्टा करते हैं। तो भगवान बुद्ध उन भिक्षुओं को ऐसा करते हैं कि तुम वन को मत काटो, सॉरी, तुम वृक्ष को मत काटो। तुमने न जाने कितनी बार वृक्ष को काटने की चेष्टा की है ना। किसी एक वृक्ष को तुम काटने लग जाते हो तो दूसरा वृक्ष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है ना। इसी प्रकार ये पूरा घना जंगल हमने हमारे मन में तैयार किया है, तो उसको हमें समझना है कि भगवान कहते हैं कि हमें जो डिजायर है, हमारी जो डिजायर है, हमारे जो अंदर की जो वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, वो क्या करती है कि हम किसी बाहरी आलंबन पर जो है हमें सुख और दुख की चेष्टा का अनुभव करते हैं, कि हमें लगता है कि बाहरी आलंबन हमें सुख दे रहा है या फिर बाहरी आलंबन हमें दुख दे रहा है ना। हम क्या करते हैं कि अगर हमें कुछ अच्छा दृश्य ना दिखे तो हम क्या करते हैं कि उस दृश्य को बदलने की चेष्टा करते हैं। कोई अच्छा ध्वनि हमें नहीं सुनाई दे तो हम ध्वनि को बदलने की चेष्टा करते हैं। कोई अच्छा स्वाद हमें ना लगे तो उस स्वाद को, उस पदार्थ को बदलने की हम चेष्टा करते हैं। तो वैसे ही हम क्या करते हैं कि अगर हमें कोई चीज जो है कड़वी लगे तो हम चीज को थोप देते हैं। ऐसा नहीं कि हम हमारे मन को संवरित करते हैं, हम क्या करते हैं उस चीज को, उस पदार्थ को ही हटा देते हैं। उस पदार्थ को क्या करते हैं कि वृक्ष की भांति तोड़ने की चेष्टा करते हैं। ये पदार्थ मुझे अच्छा नहीं लगा तो उसको काट देते हैं, और नया पदार्थ जो मुझे अच्छा लगा है वो फिर गढ़ लेते हैं, है ना। एक वृक्ष को हमने काट दिया तो दूसरा वृक्ष क्या हो गया, उसी समय उस वन में उत्पन्न हो गया, है ना। वैसे ही क्या करते हैं कि हम दूसरी इंद्रियों को, एक इंद्रिय की हमने वासनाएं पूरी कर दी, हम माने कि हमने भरपेट खाना खा लिया, अब तो हमें खाने की इच्छा नहीं होगी। अगला हम क्या करते हैं कि अब क्या करते हैं, हम कुछ मधुर संगीत सुनने की चेष्टा करते हैं। हाँ है, हम जैसे खाना खाने के बाद अगर ऐसे हम शांत नहीं बैठते,
हमारे दूसरे इंद्रियों की जो तृष्णा है वो उत्पन्न होने लगती है कि हमें कुछ और चाहिए, तो हम कुछ अच्छा सा सुनने की चेष्टा करते हैं। वैसे ही सुनते 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 फिर बोर हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं कि हम कुछ अच्छा देखने की कोशिश करते हैं, फिर एक आधा मूवी वगैरह देखने की कोशिश करते हैं, फिर उसमें डूब जाते हैं। रील्स देखते हैं, घंटों तक रील्स देखते हैं, फिर उसमें भी उबड़ जाते हैं। उसमें भी वह करते करते इंद्रियां थक जाती है, तो फिर हम कुछ हम सोचने लगती है, हम बैठे बैठे फिर बोर होने लगे तो फिर घूमने जाते हैं, है ना, कि यहाँ जगह घूमने जाए, कुछ अलग जगह पे घूमने जाए, है ना, ये गांव को घूमने जाए, वो गांव को घूमने जाए, ये देखो वो देखो, ताजमहल देखो, ऐसा देखो वैसा देखो। तो हम क्या करते हैं रहते हैं कि हम हमारा मन जो है हमें खाली बैठने ही नहीं देता। हम एक आलम्बन को छोड़ के दूसरे आलम्बन को ग्रहण करते हैं, दूसरे आलम्बन को छोड़ के तीसरे आलम्बन को ग्रहण करते हैं। यह परिस्थिति क्या करती है, हमें सुख जो है उत्पन्न नहीं कराती, क्योंकि यह हमें सुख का आभास मात्र कराती है। भगवान कहते हैं कि जो हमें सुख की अनुभूति हो रही है वह अनित्य है, और यह अनित्य हम ज्यादा दिन तक, ज्यादा देर तक उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बाद में जब हमें इस सुख की अनुभूति नहीं होगी तो फिर हमारे मन में दुख की उत्पत्ति होगी। यही जो है तृष्णा हमारे मन में है। तो वो तृष्णा क्या करती है कि जिस प्रकार से हम एक आलम्बन को हटाने की चेष्टा करते हैं, एक वृक्ष को काटने की चेष्टा करते हैं, तो वन को अगर देखें, है ना, एक अगर फॉरेस्ट का अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, तो फॉरेस्ट में कई सारे जो है हमें न जाने कितने हजारों वृक्ष मिलेंगे, अलग अलग प्रकार के वृक्ष मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये जो है संसार एक फॉरेस्ट की तरह समझे, तो हम क्या करते हैं कि एक चीज हमें सुख नहीं दे रही तो उसको हम काट डालते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि दूसरे सुख देने वाली चीज को उस समय हम तुरंत उगा लेते हैं। जिस प्रकार वन में एक आधा वृक्ष जो है तो फिर से उत्पन्न होने लगता है ना। फिर से हम एक आधा जो है चीजें हमें प्रिय लगे तो उसको उगाने की चेष्टा करते हैं, उसको और बढ़ाने की चेष्टा करते हैं। लेकिन इस चेष्टा में हम देखते हैं कि न जाने कितने बीज हमने वहां पे निर्माण किए हैं, गड़े गड़े दिए। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे ही जो चीजें हमें पीड़ाएं देती है हम उसको, उससे दूर भागने की चेष्टा करते हैं। उसके मतलब उसको रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेस किस चीज से कर देते हैं, उसी चीज की मतलब दूसरी चीज में रिप्लेस कर देते हैं। मानो कि मुझे पानी है तो पानी, मुझे गर्म पानी अच्छा नहीं लगता तो मैं क्या करता हूँ कि आलम्बन चेंज करता हूँ, ठंडा पानी, पानी को ठंडा करता हूँ फिर पी लेता हूँ। तो क्या कर दिया कि गर्म पानी मुझे अच्छा नहीं लगता, तो क्या करता हूँ कि वह मैं गर्म पानी हटा देता हूँ, उस वृक्ष को काट देता हूँ। फिर क्या हो जाता है, ठंडा पानी उस जगह में सेवन करता हूँ, तो वो क्या हो जाता है, फिर से नया वृक्ष उत्पन्न होने लगता है। और यह प्रक्रिया जो है न जाने कितने सालों से, कितने कल्पों से, कितने जन्मों से चली आ रही है, और हम इस चेष्टा में कभी भी पूरे वन के वृक्षों को नहीं काट पाए। तो भगवान कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, एक एक वृक्ष को नहीं काटना चाहिए बल्कि पूरे वन को काटना चाहिए। तो पूरे वन को काटना चाहिए, ऐसा उपदेश जो है वृक्षों को देते हैं, है ना, उन जो 5 वृक्षों को, उन 4-5 वृक्षों को देते हैं कि तुम्हें वन को काटना चाहिए, ना कि एक आधे वृक्ष को काटना चाहिए, है ना। जिस प्रकार तुमने चेष्टा की कि पिछले जन्म में कौवे होते हुए तुमने समुद्र को मिटाने की चेष्टा की, और इस जन्म में भी तुम क्या कर रहे हो कि तुम्हारी जो पूर्वजन्म की पत्नी या फिर महाउपासिका तुम्हारी मर गई है अभी, तो वो तुम्हें आदर सत्कार कौन देगा, तुम्हें व्यंजन कौन देगा, इस पर तुम शोक विलाप कर रहे हो, और शोक विलाप कर रहे हो और जो खोजने लग रहे हो कि मुझे कोई अच्छा सा व्यंजन दे दे, है ना। ऐसे क्या कर रहे हो तुम, दूसरा जो है क्या कर रहे हो, वृक्ष उगा रहे हो। तो भगवान कहते हैं कि तुम वृक्ष को ना काटो, पूरे वन को ही काट डालो। तो ऐसा उपदेश उनको किया। तो वह जो है नए नए थे, तो उनको समझ में नहीं आए भगवान बुद्ध की बात। तो फिर उन्होंने सोचा कि भगवान ने तो कहा है कि अभी हम वन को काटने का उपदेश भगवान ने दिया है, तो हम वन को काटने के लिए अब चल पड़ते हैं। तो वह जो है जो लेके कुल्हाड़ी लेके फरसा लेके जो वन काटने का सामान लेके वो जंगल में जाते हैं, और वो वन को काटने को लग जुट जाते हैं। जब भी भगवान को पता चल जाता है तो भगवान कहते हैं कि वन को काटने का मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं था कि जिस प्रकार तुमने वन को काटने की चेष्टा की है। वन वन वृक्ष यानी कि वन के जो वृक्ष है, मैं इस बात को संकेत कर रहा हूँ कि जो हमारे मन के राग है, द्वेष है, मोह है, उनको काटने की मैं तुमको उपदेश दिया हूँ, है ना। तुम क्या करना करते हो कि राग मिटाने के लिए, क्रोध मिटाने के लिए कि दूसरे आलम्बन का सहारा लेते हो, है ना,
माने कि कई बार क्या होता है कि हमें क्रोध, एक आधा व्यक्ति क्रोधी होता है, तो क्रोधी व्यक्ति होता है तो उसका क्रोध कम करने के लिए क्या करते हैं कि अ, हम क्या करते हैं, उसको संवरने लगते हैं। या फिर एक आधा बच्चा होता है, बच्चा का कैसा एक बिहेवियर होता है, हम समझते हैं कि बच्चा अगर रोने लग जाए, क्रोधित हो जाए, तो माँ क्या करती है, झट से उसको एक आधा खिलौना देती है, तो खिलौना में वो फिर खेलते रहता है। तो ये जो क्रोध है, उसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो क्रोध मिटाने के लिए क्या करते हैं, हमने झट से दूसरा आलम्बन गढ़ दिया। हमने वह पूरी मूल रूप से क्रोध का बिहेवियर नहीं समझा है, हम खिलौने को क्या कर रहे हैं, उस रिप्लेस कर रहे हैं, उस क्रोध की जगह क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। माने कि जिस प्रकार से एक आधा वृक्ष हमने वन में काट दिया तो दूसरा वृक्ष क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, तो उसी प्रकार हमारे मन में हो रहा है कि अगर हम क्रोध को हटाने के लिए कि दूसरा खिलौना लाते हैं, आलम्बन ला रहे हैं, तो वो क्रोध मिटा नहीं है। जिस प्रकार हम समझते हैं कि वो एक वृक्ष को काट देने से पूरा जंगल साफ नहीं हो जाता है, उसी प्रकार भगवान कहते हैं कि क्रोध को मिटाने के लिए हमने जो दूसरा आलम्बन खोज लिया है, वह दूसरा आलम्बन उस क्रोध को नहीं मिटा रहा है। अभी तो क्या कर रहा है, एक नया पेड़ वहां पे गड़ रहा है ना। अभी तो क्या हो रहा है कि वहां पे एक नया संस्कार वहां पे उत्पन्न हो रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर हमें अच्छे अच्छा महसूस नहीं हो रहा है ना, माने कि एक आधा दिन ऐसा जाता है कि हम देखते हैं कि एक आधे दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, लाइट ही नहीं होती, और हमारे मोबाइल में चार्जिंग भी नहीं होती, तो उस दिन चार्जिंग नहीं होने की वजह से हम मोबाइल यूज नहीं कर पाते, और मोबाइल यूज नहीं करने की वजह से हम क्या करते हैं, पूरा दिन बोर फीलिंग करते हैं, है ना। हम देखते हैं कि कब लाइट आ जाए, कब हमारा मोबाइल चार्जिंग हो जाए, कब हम मोबाइल में यूज करने लगे, तो ऐसे क्या करते हैं, हमारा दिन भर उस जो है मन में क्या करता है, हम मोबाइल का ही विचार हमारे मन में आ जाता है। और फिर भी क्या होता है कि अगर हम मोबाइल भी ना यूज करें, तो उस दिन क्या करते हैं, हम कोई नई चीज ट्राई करते हैं, नई चीज ट्राई करते हैं, या फिर ऐसी चीज ट्राई करते हैं, ऐसा आलम्बन खोज निकालते हैं कि जिससे हमारा मन खुश हो जाए, जिससे हमें सुख की उत्पत्ति हो जाए, है ना। तो हम वैसे ही घूमने चले जाते हैं, कोई बाहरी आलम्बन खोज निकालते हैं, लेकिन वैसे ही दिन भर बैठ के हम एक जगह पर हमारा मन नहीं रहता, है ना, हम कहीं दूसरा आलम्बन खोजने की चेष्टा करते ही करते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हम नए नए वृक्ष हमारे मन में उत्पन्न कर रहे हैं, नए नए संस्कार हमारे मन में उत्पन्न करते हैं। हमने कभी भी हमारे मन के पूरे संस्कार खत्म करने की चेष्टा नहीं की है ना। हमने हमारे मन में जो वन है, वन बना है संस्कारों का, माने एक जंगल बना है, उस जंगल को कभी सफाई करने की चेष्टा हमने नहीं की है ना। हम नहीं समझ पा रहे कि जो क्रेविंग मुझे महसूस हो रही है मोबाइल ना यूज करने की वजह से, उस क्रेविंग को मिटाने के लिए मैं पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए क्या प्रयास कर रहा हूँ, ऐसा कोई भी मैं प्लान नहीं कर रहा हूँ। मैं दूसरा जो है उसको क्रेविंग को भगाने के लिए, है ना, माने कि क्रेविंग को मिटाने के लिए कोई दूसरी चीज की क्रेविंग करने लग जाता हो, है ना। एक चीज में आसक्ति मिटाने के लिए कोई दूसरी चीज की आसक्ति जो है मैं उत्पन्न कर देता हूँ, मन उत्पन्न कर देता है। तो हमें समझना है कि भगवान कहते हैं कि वन को काटना है, तो वन को काटना है, तो भगवान कहते हैं कि हमें मूल जो है, मूल जो बेसिक है, या फिर जो रीजन है, या फिर जो कारण है, या फिर जो हेतु है, मूल हेतु है, उसको नष्ट करना है। मूल हेतु अगर नष्ट हो जाए, पूरा वन ही नष्ट हो जाए, तो वहां पे वृक्ष उगेगा ही नहीं। तो वन नष्ट हो जाए माने कि जो राग है, राग को मिटाने के लिए हम क्या करते हैं, द्वेष उत्पन्न करते हैं, द्वेष को मिटाने के लिए फिर से हम लालच उत्पन्न करते हैं, लालच को मिटाने के लिए फिर से हम एक आधा मत्सर उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, हमारे मन की जो इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, तृष्णाएं हैं, लोभ है, मत्सर है, जो कुछ भी मन के जो क्लेश है, वह एक ना एक क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, और एक एक दूसरे को रिप्लेस करता चला जाता है। तो उनका भारी मात्रा में एक जंजाल हमारे मन में बन जाता है। तो यदि भी हम उसके मूल को खोजे, और मूल को खोजे और उसको ही खत्म कर दे, उसको ही काट डाले, तो क्या हो जाएगा कि जो वन निर्माण की प्रक्रिया है वह होगी ही नहीं, है ना। तो वन निर्माण की प्रक्रिया कैसे नहीं होगी, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कुछ भी अकुशल है, जो कुछ भी हमारे मन में तृष्णाएं उत्पन्न कर रहा है, तो उसमें भगवान जो है मूल जो है अकुशल मूल बताते हैं, तीन ही अकुशल मूल है ना। पूरे संसार में हम क्या देखते हैं कि हमारे पूरे चित्त में तीन ही अकुशल मूल है कि जो अकुशल को उत्पन्न करते हैं। तो भगवान उसमें तीन अकुशल को बताते हैं कि एक तो लोभ होता है, अभिज्ञा जिसको कहा है, द्वेष होता है जिसको व्यापाद कहा है, और जो है तीसरा मोह होता है। इन तीनों की वजह से ही सब, ये इन तीनों की कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर की वजह से नए नए इमोशंस हमारे मन में क्रिएट होते हैं।
तो ये तीन ही भावनाएं ऐसी है, तीन ही तृष्णाएं ऐसी है जो क्या हो जाती है, पूरे बीज होते हैं वृक्ष को उत्पन्न करने के। और इन बीजों को ही भुना जाए, लोभ द्वेष मोह को ही भुना जाए, तो जो संस्कार है या फिर क्रेविंग है, तृष्णा का वृक्ष, तृष्णा का जो जंगल है वह उत्पन्न नहीं होगा। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि यह लोभ द्वेष मोह जो है इसको हमें काटना चाहिए, इसको हमें काटने की चेष्टा करनी चाहिए। तो कैसे उसको काटा जाए? तो भगवान कहते हैं कि एक यदि भी हम एखादे आलम्बन पर क्या हो जाते हैं, पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं, या फिर पूरी तरह से उसमें द्वेष युक्त भावना निर्माण करती है, या फिर पूरी तरह से उसमें मोहित हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, हम कहीं ना कहीं ये जो बीज है, बीज में से क्या कर रहे हैं, वृक्ष की उत्पत्ति हमारे मन में कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं उसको अगर काटना है तो हमें वह जो प्रक्रिया है, आसक्त होने की प्रक्रिया है, उसको समझना पड़ेगा, है ना। द्वेष युक्त होने की प्रक्रिया उसको समझना पड़ेगा, मोह युक्त होने की प्रक्रिया उसको समझना पड़ेगा। और यह कब कब उत्पन्न होता है, और जब जब यह उत्पन्न होता है तब तब हमें उस चीज को पूरी तरह से समझना है, उसका स्वभाव समझना है, उसका धर्म समझना है, उसका बिहेवियर समझना है, उसका नेचर समझना है। जब हमें नेचर समझ में आ जाए तब हम क्या कर सकते हैं, उस बीज मूल को काट सकते हैं, वृक्ष मूल को काट सकते हैं, उस वन को ही काट डाल सकते हैं। और वन को काट डाल सकते हैं कि माने कि ये पूरे संस्कार को ही हम काट डाल सकते हैं। माने कि फॉर एग्जाम्पल हमने क्रोध का लिया कि किसी चीज की, बाहरी चीज की वजह से, बाहरी व्यक्ति की वजह से मुझे क्रोध उत्पन्न होता है। तो क्रोध जैसे ही मेरे मन में उत्पन्न हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, उस क्रोध के अंत तक जाना चाहिए, उस क्रोध के डीपेस्ट रूट तक जाना चाहिए कि ये कैसे उत्पन्न हुआ। और ये कैसे उत्पन्न हुआ यदि भी मुझे पता चल जाए तो मुझे पता चल जाता है कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी, मुझे गाली दी, या फिर मेरे परिवार को गाली दी, या फिर अमुक को गाली दी, ढमुक को गाली दी, कि जिसकी वजह से मुझे गुस्सा उत्पन्न हो गया है। लेकिन उस व्यक्ति के जो शब्द है मुझे किसी भी प्रकार से फिजिकल जो रूप है उसको तो नष्ट नहीं कर रहे, लेकिन मेरे मन को क्या कर रहे हैं, उकसा रहे हैं। तो मेरा मन क्यों उकस रहा है, क्यों उकसा रहा है, तो क्यों उकसा रहा है, तो हमें वहां पे ऑब्जर्वेशन करना है, विपස්සना करनी है ना। विशेष रूप को उसको देखना है, विशेष रूप को माने कि जैसा है वो ऐसा ही देखना है ना। पස්සना करनी है, सम्यक दृष्टि से देखना है। सम्यक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमें देखना है कि मेरा जो है, मैं मेरे के प्रति भाव है, ये डीप अंत तक क्या हो गया, इसके संसार की जो जड़ें है बहुत अंदर तक फैली है ना। अंतो जटा बही जटा, तो यह जो जटाएं हैं पूरी तरह से अंदर ही है, बाहर भी हमने क्या कर दिया, निर्माण कर दिया है। तो इस जटाओं को हमने कैसे काटना है, तो भगवान कहते हैं उस जटाओं को काटने के लिए हमें उस जटाओं के मूल तक जाना है। मूल तक जाते हुए उसका स्वभाव देखना है कि यह स्वभाव क्या है, अनित्यमय है, दुखद है, और क्या है, अनात्म है, कि यह मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं हूँ। यह व्यक्ति जिस शरीर को गालियां दे रहा है वह शरीर तो क्या है कि मैं नहीं है, वो मेरा नहीं है। तो इस प्रकार से यदि भी हम समझे और उस क्रोध के मूल को ही वहां पे खंडित कर जाए तो वहां पे क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। यह तो प्रक्रिया माने कि बहुत डीप है, या फिर उसके लिए बहुत एकाग्र चित्त होने की जरूरत है। लेकिन यदि भी आमतौर पर भी हम देखें कि यदि भी हमें कोई गाली दे रहा है और मेरे मन में क्या हो रहा है, क्रोध उत्पन्न हो रहा है, तो उस समय मुझे, हम डीप रूट तक तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ उस समय, मैं क्या कर सकता हूँ, उस बाहरी आलम्बन को न देखते हुए मेरे मन को देख रहा हूँ, मेरे मन को देख रहा हूँ कि यह क्रोध जो है उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न हो रहा है, तो मुझे रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देनी है ना। उस वक्त मुझे क्या करना है, स्तब्ध रहना है, स्तब्ध रहते हुए उस क्रोध के उत्पन्न होते हुए स्वभाव को देखना है, और नष्ट होते हुए स्वभाव को देखना है। क्योंकि दिन भर तो क्रोध रहने वाला नहीं है ना कहीं यह क्रोध क्या हो जाएगा, थम जाएगा। तो उस थमने की प्रक्रिया तक मुझे क्या करना है कि उस क्रोध को देखना है। और जब मुझे पूरी तरह से उस क्रोध का उत्पन्न होने का स्वभाव और नष्ट होने का स्वभाव पता चल जाएगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, अगली बार कोई मुझे गाली दे जाए तो क्रोध का जो उत्पन्न और नष्ट होने का स्वभाव हो क्या है, ज्यादा मात्रा में उत्पन्न नहीं होगा, है ना। कहीं भी बार तो यह उत्पन्न होगा ही नहीं। इस प्रकार से यदि भी हमें सम्यक दृष्टि उत्पन्न हो जाए तो क्या हो जाएगा कि वह क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं। उस क्रोध का जब मूल तक अगर जाए, है ना, उसके रूट कॉज तक अगर जाए, तो उस रूट कॉज को ऊपर देखे तो मेरा अहंकार ही क्या कर रहा है, इस क्रोध को उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहा है। तो यदि भी अहंकार को समझे तो यह अहंकार क्या है, मिथ्या है ना, अनात्मा है।
दुखद है, ऐसा अगर हम समझे तो क्या हो जाएगा, वहां पे अहंकार भी पिघल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और जो क्रोध का मूल है वहां पे भुन जाएगा, नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से बाद में कभी भी उत्पन्न नहीं हो पाएगा। न इस प्रकार भगवान कहते हैं कि द्वेष को हमें पूरी तरह से मूल से ही काटना है ना। आतापि संपजानो सती माँ, तो किस प्रकार से काटना है, तो भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से वृक्ष का बीज जो है वही क्या करता है, वृक्ष उत्पन्न कर जाता है, लेकिन उस बीज को क्या कर दिया, दे, राख कर दे, तो क्या हो जाएगा, वृक्ष उससे उत्पन्न नहीं हो जाएगा। तो हमें उसी प्रकार लोभ द्वेष और मोह के जो संस्कार है उसको भूनना है, उसको पूरी तरह से क्या करना है, ताप से क्या करना है, जला देना है। तो कौन से ताप से जला देना है, तो भगवान कहते हैं कि हमें ध्यान साधना की सबसे तब करना पड़ेगा। आता भी संपजान सीमा विनय लोके अविद्या दो मनस्तम काय कायनुपस्थिति विहरति वेदनासु वेदनानुपस्थिति विहरति चित्तेषु चित्तानुपस्थिति विहरति धम्मेषु धम्मानुपस्थिति विहरति। अगर हम काया वेदना चित्ता और धम्म के स्वभाव को देखते हुए उसका अनुपश्यना करते हुए इस चीजों के राग के स्वभाव को, द्वेष के स्वभाव को, मोह के स्वभाव को जड़ से जाकर खत्म कर जाए, पूरी तरह से जो जंजाल इसने फैलाया है, पूरी तरह से तृष्णाओं का वन इसने मन में निर्माण किया है, उस वन को ही पूरी तरह से एक झटके में काट दे, तो क्या हो जाएगा, यह वृक्ष उत्पन्न होने की प्रक्रिया पुनः वहां पे उत्पन्न होगी ही नहीं, है ना। क्रोध उत्पन्न होगा ही नहीं, वासना उत्पन्न होगी ही नहीं, द्वेष उत्पन्न होगा ही नहीं, ईर्ष्या मत्सर जो है मन में उत्पन्न होगा ही नहीं। तो इसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, पूरी तरह से जो तृष्णा के संस्कार है उसको नष्ट करना चाहिए। यदि तो भगवान कहते हैं कि एक आधा संस्कार भी मन में रह जाए तो क्या हो जाएगा, उससे हमारा तन्ना पचया उपादाना उपादाना पचया भव भव बचया जाति, फिर से जन्म हो जाएगा। तो हमें समझना है कि भगवान ने क्या कहा है कि इस जगत में यदि भी थोड़ी सी भी तृष्णा रह जाए, है ना, तो भगवान ने कहा था उस समय कहते हैं कि या ही वनथो न छिज्जति अणुमत्तोपि नरस्य नारीषु पटिबद्ध मनो व तावसो वक्षो क्षीर पपो व मातरी। मतलब कि जब तक जरा सा भी अणुमात्र भी पुरुष के मन में किसी के प्रति कामना का भाव, वासना का भाव, मोह का भाव, द्वेष का भाव रह जाता है, तब तक वह उनसे वैसा ही बंधा रहता है कि जैसे वह मुक्त नहीं हो पाता, जैसे जो दूध पीने वाला बछड़ा जो है अपनी माँ से बंधा हुआ रहता है ना। तो जिस प्रकार जो बछड़ा है अपनी माँ की बिना नहीं रह पाता, तो उसी प्रकार क्या हो जाता है कि वो पूरी तरह से अटैच हो जाता है। तो यह जो उपादान है, इस उपादान की वजह से थोड़ा मात्रा भी अनुमात्र ही उपादान मेरे मन में अगर रह जाए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, मेरा फिर से भव बच्चे जाति हो जाएगी, जन्म हो जाएगा, और जन्म से फिर जरा मरण शोक पृथ्वी, यह चक्र जो है फिर चलता ही रह जाएगा। क्योंकि क्या हो जाता है, भगवान कहते हैं कि थोड़ी सी भी तृष्णा मेरे मन में अगर रह जाए तो वह फिर से एक थोड़ा सा भी बीज क्या हो जाएगा, एक वृक्ष को उत्पन्न करेगा, उस वृक्ष को हजारों बीज लग जाएंगे, और वो हजारों बीज क्या करेंगे, फिर से हजारों वृक्ष को उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो वन को अगर काटना है तो हमें उस वृक्ष के बीज मूल को ही काटना होगा, मन के राग द्वेष मोह को पूरी तरह से सफाया करना। तो इस प्रकार से यदि भी हम करें, विपස්සना करें, आतापि हो जाए, है ना, आतापि निप्पो भिक्खु सो इमं विजटे जटम, इस प्रकार से अगर अंत जटा बही जटा को हमें काटना है तो क्या करना चाहिए हमें, जो है हमारे शील समाधि प्रज्ञा आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है इसकी भावना करते हुए, है ना, विपස්සना करते हुए, यदि भी हम हमारे अंतर मन तक की जो कुछ भी संस्कार है, तृष्णा के संस्कार है, तृष्णा के जो जंगल हमने मन में उत्पन्न किया उसको अगर काटेंगे तो क्या हो जाएगा, निश्चित तौर पे हमारा पुनः जो है जन्म नहीं हो जाएगा, पुनः वृक्ष उत्पन्न होने की चेष्टा हमारे मन में नहीं होगी। तो इस प्रकार हमें वन को काटना है, क्योंकि वन जो है बीज में ही बसा हुआ है, बीज को अगर काट दिया जाए तो वन उत्पन्न होगा ही नहीं। तो राग मूल, द्वेष मूल और मोह मूल, राग बीज, द्वेष बीज और मोह के बीज को हमें पूरी तरह से नष्ट करना है। इसी प्रकार अधिक भी हम राग द्वेष मोह के अविद्या के संस्कार नष्ट कर जाए तो पूरा संसार चक्र क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो पूरा वन क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यह जन्म मृत्यु की जो श्रृंखला है हजारों वर्षों की, वो जो है नष्ट हो जाएगी। तो इसी प्रकार समझते हुए, है ना, इसी प्रकार जीवन में शील समाधि प्रज्ञा को पुष्ट करते हुए हमारे मन के जो चित्त के क्लेश है उसको हमें मिटाना है, और मिटाते हुए श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी और अनंत अवस्था को प्राप्त करने की चेष्टा करनी।
इसी सत्य वचन से सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।